देश में अग्निपथ के आग लगातार भड़क रहे हैं और जगह जगह में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस सिलसिले में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन वर्कर यूनियन जनरल सेक्रेटरी और टीएमसी कोर कमेटी मेंबर सुनील सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था। उन्होंने अग्निपथ योजना और देश के मौजूदा राजनीति समेत कई खुलासे की। उन्होंने कहा कि आज के दौर में हमेशा साथ रहना है और सरकार के गलत नियमों से मिलकर लड़ना है। इस मौके पर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन वर्कर यूनियन जनरल सेक्रेटरी और मेंबर ऑफ सेंट्रल एडवाइजर कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड टीएमसी कोर मेंबर कमेटी सुनील सरकार ने कहा कि हम हमेशा केंद्र सरकार की हर गलत नीति के खिलाफ है और खुलकर हमेशा आवाज उठाएंगे। वर्कर का बड़े में मेरा जो लास्ट मेरा 3 दिन पहला वो जो चेयरमैन साहब से मेरा बात हो गया, सीईओ से बात हो गया। मेरा जो सारे पेंडिंग इशू जो था, जो वर्कर का नॉन पेमेंट जो सटाई हुआ है, उसके बारे में बातचीत किया मैंने। उसको बातचीत करने के चेयरमैन ने आश्वास दिया, सीईओ ने आश्वास दिया कोई भी बकाया वेतन रखेगा नहीं, सबको अप टू डेट करेगा। ऑलमोस्ट अप टू डेट है। और वर्क का जो लॉकडाउन 2020 से लेके जो सटाई हुआ है, तो मैक्सिमम वर्कर को कोशिश कर रहा है बड़ा बड़ा काम मिलने से वो वर्कर को इंगेज कर देगा वो लोग। इस तरीके से मेरा आज भी बात हुआ है। आज मेरा ग्रुप सीईओ से बात हो गया है, HR हेड से बात हुआ है, वाइस चेयरमैन साहब से बात हो गया। वो लोग सारे जो वर्कर का जो नौकरी है वो लोग दोबारा देगा। बट इसमें प्रॉब्लम आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट जो सारे मैं एक एक कंपनी को बोल सकता हूँ, HCC जो 13,000 करोड़ उसमें आर्बिट्रेशन को पैसा पाता है। कोई प्रोजेक्ट में जमीन टाइम से गवर्नमेंट दिया नहीं है, कोई लैंड कंप्लीट दिया नहीं, पैसा नहीं दिया। तो जो ऐसे HCC बोल के नहीं है, कैमोन इंडिया है, लैंको है, एपकॉन है, एपकॉन का भी और बहुत से कंपनियाँ है, सिम्प्लेस है, छोटा छोटा कंपनी भी है, बड़ा कंपनी भी है। ये लोग क्या कह रहे हैं, बीजेपी का जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो बड़ा बड़ा कंपनी कुछ छोटा छोटा कंपनी को काम दे रहा है, वो लोग ट्रांसपोर्ट में भी दे रहा है, पावर मिनिस्टर जो हाइड्रो में जो काम दे रहा है, छोटा छोटा जिसको कैपेसिटी नहीं उसको काम दे रहे हैं। वो काम लेके हम लोग को बहुत से प्रॉब्लम हो रहा है। बड़ा कोई भी कंपनी को कंस्ट्रक्शन लाइन में काम नहीं दे रहा है। आगामी दिन इन फ्यूचर हम लोग का लिए क्या होगा वो बोल नहीं सकता। मेरे को लगता है दिल्ली में आंदोलन हमको करना पड़ेगा। सारे ट्रेड यूनियन मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट का एगेंस्ट में हम लोग एक आंदोलन करेगा। वो आंदोलन का हम लोग देख रहे हैं, हम लोग का आंदोलन का प्लान था। ये अग्निपथ लेके आंदोलन को हम लोग ज़रा ब्रेक किया है। आपको मालूम है अग्निपथ लेके सर्विस के लिए जिस तरीके से गवर्नमेंट में किया है, कंसेशन लाइन में सारे वर्कर को ख़त्म कर रहा है। एक लेबर के लिए एक बिल लेके आ रहा है, वो बिल के लिए सारे यूनियन में 12-13 यूनियन सेंट्रल में हम लोग उसको प्रतिवाद कर रहा है। सैलरी को वर्कर को सैलरी 20,000 मिनिमम देना चाहिए। इस तरह से बहुत से इशू लेके हम लोग दिल्ली में आंदोलन करने वाला है। और अभी का जो चल रहा है गवर्नमेंट का, बीजेपी गवर्नमेंट आगामी दिन अगर रहेगा तो मेरे को लगता है देश में कोई श्रमिक रहेगा नहीं, श्रमिक को ख़त्म कर देगा। बड़ा बड़ा कंपनी को बोले कंपनी रहेगा नहीं। वो जो भी बीजेपी चाहेगा, आपको अब फौजी में मालूम है, फौजी में मेरा इतिहास का रिकॉर्ड में कोई भी वर्ल्ड में नहीं है 4 साल का नौकरी दे रहा है। एक फौजी में 4 साल के बाद में नौकरी रहेगा नहीं। आगामी दिन इसमें देशवासी को हम लोग को सबको हम लोग अनुरोध करेगा, ये आंदोलन अच्छा जगह में लेके जाने का, विरोधी दल का साथ मिल के कोई भी दुर्घटना देशद्रोही काम नहीं करने का, इतना ही अनुरोध है। वहाँ से महामंडी सरकार को जो सुप्रीम ममता दी जो बीच में दिल्ली में सारे पार्टी के साथ मीटिंग किया था, मीटिंग करके सबको सजेशन दिया है, भाई आंदोलन करो। आंदोलन का मतलब देश को बर्बादी मत करो, सही ढंग से आंदोलन करो। आंदोलन होगा तो सही ढंग से करेगा। जैसे ट्रेड यूनियन का आंदोलन हम लोग सही ढंग से करेगा। बोलेगा दिल्ली में मेरे को परमिशन बहुत जगह से मिला नहीं है। मैं 2 बार लेटर दिया था, जंतर मंतर में मेरे को परमिशन दिया नहीं है। आगामी दिन हमको जो रामलीला मैदान में जो दिल्ली का बाहर है वो भी पैसे दे रहा है। उसमें काफ़ी एक दिन का उसका कॉस्ट है 2 लाख 2.5 लाख रुपया ज़मीन का, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। बट कोई भी चीज़ हम लोग को नहीं दे रहा, समझौता नहीं कर रहा है। लेबर मिनिस्टर को बात करने से लेबर मिनिस्टर बोलता है मेरा आदमी कुछ है ही नहीं। मतलब बीजेपी जिस तरीके से कर रहा है देश का लिए, युवा का लिए बहुत ही खतरा है। कंसेशन लाइन में श्रमिक का लिए, श्रमिक कल के कोई चीज़ रहेगा नहीं। अगर काम ही नहीं रहेगा तो श्रमिक किधर रहेगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया। आपको महाराज ने रेल बिक्री कर दिया, आपका पोस्ट ऑफिस बिक्री कर दिया, अपना LIC बिक्री कर दिया, एलायंस बिक्री कर दिया, बहुत से कंपनी को बिक्री कर दिया। आगामी दिन मोदी सरकार आगे 2024 में अगर रह गया तो इंडिया में कोई भी रहेगा नहीं, बेकार मतलब कितना करोड़ बेकार हो जाएगा, कोई ठिकाना रहेगा नहीं। रास्ता रास्ते आदमी घूमेगा, घूम के वो लोग अपना। महाराष्ट्र में जो हालात चल रहा है पॉलिटिक्स में, तो इस बारे में आपका क्या? देखिए, महाराष्ट्र में जो अच्छा गवर्नमेंट चल रहा था, मैं लास्ट महीने में शिवसेना का चीफ मिनिस्टर से उद्धव ठाकरे साहब से मिल गया था, अच्छा गवर्नमेंट चला रहा था। बीजेपी ने सारे MLA को पैसा देके तोड़ा है, तोड़ के गवर्नमेंट में कोई जगह में हर जगह में कर रहा है, हर जगह में वो लोग रनिंग गवर्नमेंट को फेंक रहा है। मतलब उसके पास पैसा, काफ़ी पैसा है, बाहर से पैसा आ रहा है, वो अमेरिका जो कर रहा है वो वही कर रहा है। अमेरिका का जो उसको बोलेगा बैठने का लिए बैठता है मोदी सामने, उठने का लिए उठता है। ये तो चल रहा है, अमेरिका का नेतृत्व में चल रहा है। ये कितना दिन चलेगा देश वो मालूम नहीं होता है। क्या लग रहा है, महाराष्ट्र सरकार गिर जाएगा या बचेगा? मेरा उम्मीद करता है महाराष्ट्र सरकार जो उद्धव जी जैसे कंट्रोल कर रहा है, शरद पवार साहब जो कंट्रोल कर रहा है, मुझे लगता है गवर्नमेंट रहेगा। ऐसा कोशिश है, गवर्नमेंट रहने का चांसेस 90% है, गवर्नमेंट रहेगा। हम लोग का जो महामंत्री सरकार ममता दी भी उद्धव साहब को हेल्प कर रहे हैं, अभिषेक जी भी हेल्प कर रहे हैं। हर तरीके से हर पार्टी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट टिक के रहना चाहिए। अभी तक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट रहेगा, मेरा एक्सपीरियंस में गवर्नमेंट रहेगा। मैं भी 28 को महाराष्ट्र में मेरा फेडरेशन का मीटिंग है मैनेजमेंट का साहब, उसमें 3-4 दिन रहूँगा। उसमें लगता है मेरे को महाराष्ट्र में गवर्नमेंट, शिवसेना गवर्नमेंट अच्छा चल रहा है, उसको चलाना चाहिए। और अच्छा गवर्नमेंट जिधर चल रहा है, जैसे बंगाल में हम लोग अच्छा गवर्नमेंट चला रहा है, कोई दुर्नीति कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब जगह में सबको घर घर में हम लोग राशन पहुँचा रहा है, सो गीतांजलि दे रहा है। आपका 500 रुपया करके हम लोग जो लक्की भंडार दे रहा है, सारे चीज़ दे रहा है, फिर भी उसको जलन हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना 1000 करोड़ हम लोग पाता है पैसा, उस पर नहीं देता है। GST का पैसा कम से कम 1,00,000 करोड़ बंगाल गवर्नमेंट पाता है, वो पैसा नहीं दे रहा है। डीजल का दाम आपको मालूम है, डीजल का दाम ममता दी हल्ला करने के बाद में डीजल का भाव कम किया। हर जगह में जो चल रहा है अभी बीजेपी गवर्नमेंट को, मुझे को लगता है राष्ट्रपति साहब इसको अब तोड़ देना चाहिए, तोड़ के राष्ट्रपति शासन, सेंट्रल में राष्ट्रपति शासन देना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है।